ही हम सेकुलर पार्टी गरीब संपर्क यात्रा किए, फिर दिल्ली में बैठक किए, फिर लगले पटना में भी बैठक किए और लगातार जो इनका बैठक चल रही है और कल परसों राजगीर में बैठक है कर रहे हैं। तो क्या लगता है वो जो हजारों आवेदन दिया गया है वो हजारों आवेदन पर काम हो रहा है या फिर बोरा में बंद करके किसी ताखा पर रखा गया है? सर हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं गया बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ बात करने के लिए है हम सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर नंदलाल मांझी जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि 14, 15, 16 तारीख को जो अभी राजगीर में एक बैठक है, राष्ट्रीय परिषद का बैठक है, तो हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि अभी ही हम सेकुलर पार्टी गरीब संपर्क यात्रा किए, फिर दिल्ली में बैठक किए, फिर लगले पटना में भी बैठक किए और लगातार जो इनका बैठक चल रही है और कल परसों राजगीर में बैठक है। सर क्या लगता है, लगातार हम सेकुलर पार्टी जो बैठक चला रही है, गरीब संपर्क यात्रा चला रही है, क्या विजन है? सर देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पार्टी है उसकी स्पष्ट नीति है और नीति स्पष्ट क्या है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच रह के काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है और गरीबों के बीच में जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको एक तरह से हम लोग जानते हैं, हम समझते हैं, उसके बाद उसको संकलन करते हैं। संकलन करने के बाद इसके संबंधित अधिकारी है और उस समस्या का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास की कड़ी में आप देखे होंगे कि गरीब संपर्क यात्रा के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर संतोष मांझी और हमारे एक तरह से गार्जियन कह सकते हैं, हम लोग के अभिभावक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में लोगों में एकदम आस्था है और वो लोग पूरा भीड़ जहाँ जहाँ जा रहे थे एकदम हुजूम हजारों हजार की संख्या में रोड पर पैदल मार्च में चले, आपका रैली में चले, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है और हम लोग उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और संबंधित प्राधिकारियों के पास भेज रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में बहुत तेजी से एक तरह से जन समर्थन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को मिला है। और ये तो एक तरह से चाहे दिल्ली का बैठक हो, चाहे पटना का बैठक हो या फिर गरीब संपर्क यात्रा का माध्यम हो, तो ये संगठन का कार्य है। संगठन के कार्य के माध्यम से हम लोग जनहित के मुद्दों को हम लोग उठाते हैं और आप राजगीर में देख रहे हैं कि कल से राजगीर में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, उसमें हम लोग प्रमुख रूप से देश के जो प्रमुख समस्याएं हैं और बिहार के खास करके जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक तरह से हम अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे और आगे हमारी रणनीति किस दिशा में काम करेगी उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2025 में है, 2024 में सॉरी और 2025 में आपका विधानसभा का चुनाव है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक संयुक्त रूप से बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के साथ साथ पूरे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के और तमिलनाडु के भी जो संगठन के प्रमुख लोग हैं वह भाग लेंगे और एक तरह से राजनीतिक पर चर्चा करके आगे हम लोग तय करेंगे। सर सवाल मेरा ये है कि गरीब संपर्क यात्रा के दौरान देखा गया था कि हजारों लोग हम पार्टी के लोगों को आवेदन दिए थे, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या माननीय हमारे अभिभावक कहे जाने वाले जीतन राम मांझी जी, उनके हाथ में हजारों हजार आवेदन दिया गया था। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा और 2025 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है वो जो हजारों आवेदन दिया गया है वो हजारों आवेदन पर काम हो रहा है या फिर बोरा में बंद करके किसी ताखा पर रखा गया है? सर नहीं, आप इस चीज़ को आप आकलन इसी से कर सकते हैं कि हमारे नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा नेता हैं। आप विश्वास नहीं होगा कि वो 18 घंटा काम कर करके इन समस्याओं को समझ रहे हैं और समस्याओं को समझने के साथ साथ संबंधित पदाधिकारी को हम लोग लिखित रूप से भी उसको अवगत कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों ने तय किया है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी मिलकर हम लोग समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहना है। और गरीबों का वो केवल आपके लिए कागज का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के लिए वो एक तरह से भावना है और उनकी समस्या हमारे सर आंखों पर है। उनकी समस्याओं को हल करना ही जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का कार्यकर्ता का लक्ष्य है और उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और उस पर आप देख रहे होंगे कि कई जगहों पर जैसे सिरघाटी का मामला है, चाहे मोहनपुर का हो,
चाहे आपका फतेहपुर का हो, कई जगह पर जमीन संबंधित विवाद आया है, कई जगह पर मारपीट की घटनाएं हैं, उस तरह का आवेदन आया है, कई कई जो है जनहित की समस्याएं है, वो समस्याएं है, और हम लोग सामूहिक रूप से भी उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग इस कड़ी में कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिल रहा है। कई जगह पर आप देख रहे होंगे, जैसे जमीन का बासठ का प्रमाण पत्र नहीं मिला था, तो हाल में ही गया जिला में प्रभारी मंत्री और लोगों के द्वारा एक संयुक्त बैठक हुई। हम लोग ने इसको मैंने जोर शोर से मामला को उठाया है, जिसका फलाफल हम लोग को मिल रहा है। भ्रष्टाचार से संबंधित आप सरघाटी में देख रहे होंगे कि कई शिकायतें आई थी, पर हमारे नेता ने बोला और उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जनहित के मुद्दों को उठाकर लेकर चल रहे हैं, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का स्पष्ट नीति है कि गरीबों के बीच में रहकर ही उनकी समस्याओं को हम लोग हल करने का प्रयास। कल परसों का जो बैठक है राजगीर में, उसमें केवल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के लोग ही रहेंगे या फिर महागठबंधन के लोग उसमें भी शामिल होंगे सर? ये विशुद्ध रूप से पार्टी का कार्यक्रम है, आप देख रहे होंगे, और इसमें पार्टी का ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, हम अवगत करा देना चाहते हैं। हाँ। और उसमें राज्यों के राज्य अध्यक्ष, जिला का जिला अध्यक्ष, प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक, ये सभी जो कार्यकर्ता है उन लोग शामिल रहेंगे, और उनको विधिवत रूप से हम लोग प्रशिक्षण देने का भी काम करेंगे कि किस तरह से आप सामाजिक कार्य को हल कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके अपनी बात को रख सकते हैं, किस तरह से इन रिटन वर्ड में किसी भी चीज़ को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, और 2 दिवसीय राजगीर में चलेगा, और बहुत लोग जो हमारे संगठन के लोग हैं वो लोग आने का काम करेंगे। सर